गोरखपुर। उसकी गहराई। डबल मर्डर खुलासा। प्रेमिका से अफेयर के शक में कर दी 2 किशोर की हत्या। अरे शराब पिलाने के बहाने बुलाकर कर दी 2 युवकों की बेरहमी से हत्या। फावड़े से काटकर दफना दिया गड्ढे में। आरोपी है साइको किलर। साइको किलर ने कहा रास्ते में जो आता उसको खत्म कर देता। अरे हम ज़्यादा इस सब चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। हत्या के बाद सबूत मिटाकर भागा साइको किलर। जो कोई काम ऐसा हो जिसमें लगे कि हाँ जाबाज पुलिस अधिकारियों ने पकड़कर डाला जेल में। मार के उसकी हत्या की। तब तक गणेश भी वहाँ पहुँच गया। पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा 25,000 रुपये राशि का पुरस्कार। नमस्कार, मैं हूँ विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। गोरखपुर में पट्टीदारी में भाई लगने वाले 2 हम उम्र किशोर के डबल मर्डर का पुलिस ने 5वें दिन राजफाश कर दिया। देवरिया के रहने वाले पॉस्को के आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर बेरहमी से दोनों किशोर की फावड़े से काटकर हत्या कर उन्हें गड्ढे में दफना दिया था। आरोपी को शक रहा कि दोनों में से एक किशोर का उसकी प्रेमिका के साथ अफेयर रहा है। यही वजह है कि 25 जनवरी को लाश मिलने के 19 दिन पहले 7 जनवरी को एक स्कूल के पास बुलाकर शराब पिलाने के बाद बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी। गोरखपुर के एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने घटना का खुलासा किया। पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को लाश मिलने के 5वें दिन ही घटना से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह 8:10 पर नोवाबारी पलीपा गांव के पास देवरिया में रहने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बनकटा गांव के रहने वाले मिथुन उर्फ शिवम ने अपने साथी देवरिया जिले के गौरी बाजार के हरमापुर गांव के रहने वाले सत्यम के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मिथुन उर्फ शिवम जंगा के नोवाबारी पलीपा गांव में रहता है। वो एक रेप के मामले में पॉस्को की धारा में 8 महीने जेल में रहकर जमानत पर बाहर आया है। जेल में उसने प्रेमिका लवली के माता पिता की मदद की। जेल से छूटने के बाद उसने प्रेमिका लवली की मां को जमानत पर जेल से बाहर भी करवाया। इसी दौरान उनकी लवली से नज़दीकियां बढ़ गई। लवली इसके बाद आरोपी मिथुन के साथ 11 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रही। इधर लवली ने मिथुन के साथ रिलेशन रखने और शादी करने से इनकार कर दिया, तो इसी के बाद उसे लवली का किसी और के साथ अफेयर होने का शक हुआ। लवली से रिलेशनशिप के दौरान आरोपी मिथुन मृतक आकाश के यहाँ दूध लेने के लिए जाता रहा है। मिथुन के नहीं रहने पर लवली भी दूध लेने के लिए जाती रही है। यही वजह है कि मिथुन को पट्टीदारी में भाई लगने वाले नोवाबारी पलीपा गांव के रहने वाले 11वीं के छात्र 16 वर्षीय आकाश जायसवाल पर शक हो गया। उसने देवरिया जिले के गौरी बाजार के हरमापुर गांव के रहने वाले दोस्त सत्यम से मिलकर हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया। उन्होंने आकाश जायसवाल और उसके पट्टीदारी के भाई 17 साल के गणेश जायसवाल को नकली नोट के धंधे में पैसा कमाने का लालच देकर 7 जनवरी को गांव के एक स्कूल के पास बुलाया। वहां पर उसका साथी सत्यम भी पहले से ही मौजूद रहा है। उसने दोनों को खूब छक्कर शराब पिलाई। इसके बाद गणेश को वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद उसने सत्यम के साथ मिलकर खेत के पास आकाश को फावड़े से मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।
इसी दौरान गणेश भी वहां पर पहुंच गया। मिथुन और सत्यम से बचने के लिए वो भागा, लेकिन बारिश की वजह से उसकी चप्पल फिसल गई और वो गिर गया। इसी दौरान मिथुन ने फावड़े से काटकर उसकी भी हत्या कर दी। फोटो एल्बम बनाने वाले पॉस्को के आरोपी मिथुन ने हत्या के बाद फोटो बाइंड करने वाले टेप से मृतक आकाश और गणेश के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद सत्यम ने गड्ढा खोदकर दोनों को दफना दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए मिथुन ने आकाश और गणेश का मोबाइल स्विच ऑफ करके उनके पास आने के लिए कहा था। इसके साथ ही उसने अपना मोबाइल भी किसी कंपनी के नंबर पर डायल करने के बाद दूसरी जगह पर छोड़ दिया था। घटना को अंजाम देने के पहले उसने दूसरा मोबाइल और सिम का प्रयोग किया था। इसके साथ ही घटना को अंजाम देने के दौरान उसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया, तो वहीं फावड़े पर मौजूद फिंगरप्रिंट को भी मिटा दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से आला कत्ल फावड़ा बरामद किया है। एसएसपी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि आरोपी साइको किलर है। पूछताछ में उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसके रास्ते में जो भी आता वो उसको भी कत्ल कर सकता था। यूपी के गोरखपुर के एक गांव में बुढ़वा मंगल के दिन 25 जनवरी को दोपहर 3 बजे खेत के पास गड्ढे में 2 किशोरों की हत्या कर खेत में दफनाई गई लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। दोनों किशोर एक ही गांव के ही रहने वाले थे। कुत्तों के खेत को खोदने और लाश से दुर्गंध उठने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। दोनों की आशनाई में हत्या की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट श्री देवेंद्र कुमार, ब्यूरो हेड A to Z क्राइम न्यूज़, गोरखपुर। ये जो झंगहा में दिनांक 25 को 2 लड़कों की डेड बॉडी मिली थी, तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है। उस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगहा की टीम और जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सबकी मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिथुन उर्फ शिवम और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जो प्रकरण पूरी जांच पड़ताल से सामने आया वो इस प्रकार रहा कि सत्यम उर्फ शिवम उर्फ मिथुन की लवली नाम की एक लड़की से अंतरंगता थी। उसके माँ बाप की जेल में इसने मदद की है। ये जेल में पहले गया भी है, एक बलात्कार के मामले में 8 महीने जेल में रह के आया है। तो जेल में इसकी मुलाकात लवली के माता पिता से हुई और वहाँ इसने उनकी मदद की और उसकी माता को जमानत दिलाने में भी सहायता किया। इसी एहसान और उसके चलते वो लड़की लवली इसके संपर्क में आ गई और इसके साथ वो करीब 11 महीने लिव इन रिलेशन में रही। इधर 3-4 महीने से उसने इससे संबंध खत्म कर लिया था और बात करने और मिलने से और शादी करने से मना कर दिया था। इसको ये शक हुआ कि ये किसी दूसरे लड़के के संबंध में आ गई है, उसके प्रभाव में आ गई है, उससे उसका अफेयर हो गया है। इस चक्कर में ये उसको छोड़ रही है। तो इसका शक उसी गांव के आकाश पर गया, क्योंकि आकाश के यहाँ ये जब यहाँ इसके साथ लिव इन में रह रही थी तो ये दूध लेने जाता था और कभी कभार इसकी अनुपस्थिति में वो लड़की भी जाती थी। उसकी आकाश से बातचीत भी होती थी। इस पर इसने आकाश को और उसका एक भाई जो पट्टीदारी में लगता था उनको बताया कि तुमको पैसा हम कमवाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे तरीके हैं, और काफ़ी झांसा दिया कि जाली नोट का व्यवसाय कराएंगे और ये कराएंगे, तुम लोग फ़ोन ऑफ करके और हमारे साथ में आ जाओ। इसने बुलाया, फिर प्लानिंग करके उन लोगों को एक विद्यालय के पास में वहाँ पर इन लोगों ने शराब पिया और आकाश को घटनास्थल पे
बुलाया जहां इसका साथी पहले से मौजूद था। वहीं पर उसको फावड़ा मार के उसकी हत्या की। तब तक गणेश भी वहां पहुंच गया और वो देख के भागने लगा, तो इसने लेकिन चूंकि बरसात थी तो चप्पल उसकी फिसल गई, वो गिर गया वहीं पे, और इसने फिर उसकी हत्या कर दी एक फावड़ा मार के, और दोनों को बॉडीज को गड्ढे में दफन किया। और इस पूरे घटनाक्रम में इसने बहुत शातिर अंदाज में सर्विलांस को चकमा देने के उद्देश्य से मोबाइल का बहुत कम प्रयोग किया, ना के बराबर, और मोबाइल को पुलिस को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से बहुत काम किया। जैसे कि मोबाइल को कंपनी के नंबर पे मिला देना, उसके बाद मोबाइल घर पे छोड़ देना और स्वयं दूसरी जगह दूसरा नंबर लेके चले जाना। अब वो उससे मोबाइल का वही नंबर दिखा रहा है, लोकेशन वहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दूसरी जगह टहल रहा है। जो फावड़ा बरामद किया गया है उस पर से सारे इसने फिंगरप्रिंट के निशान मिटा दिए। हालांकि इसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। ये संभवतः जनपद में पहला मर्डर होगा जिसमें ग्लव्स का और फुटप्रिंट मिटाने का प्रमाण है। तो इस तरह से इसने शातिर तरीके से उस लड़की लवली से अफेयर के शक में उनकी हत्या की। सर क्या गिरफ्तारी कहाँ हुई? इनकी गिरफ्तारी यही गांव के बाहर से की गई है आज प्रातःकाल में। सर क्या लगता था कि ये उस लड़की के चक्कर में और भी हत्याएं कर सकता था? ये थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं विम्सिकल या सनकी टाइप का है। तो इसका जो बातचीत से इसका लगता है कि हाँ ये इस तरह की मानसिकता का है कि अगर लड़की नहीं मिली तो रास्ते में जितने भी आएंगे उनकी हत्या कर देंगे। इसके साथ एक और भी खड़ा किया, इसने भी इस हत्या में मदद की? जी, इसने भी मदद किया है। ये मौके पर मौजूद था और इसने उनको गड्ढे में दबाने का, गड्ढा भरने का, ये सब काम किया है। सर देखा जाए बॉडी का हाथ पैर बांधा गया था दोनों व्यक्तियों का, क्या इस काम इन लोगों ने किया था? जी, तब निकल ना पाए गड्ढे में या जी, जिंदा रही होगी? ये पहले से ही टेप लेकर के गया था, क्योंकि फोटो बाइंडिंग करता है तो टेप इसके पास में रहता है, बड़ा वाला टेप था। तो इसने हाथ पैर रस्सी बांधने उसके बजाय उसको टेप से करने की वो किया, निर्धारित किया, ताकि वो अगर वहाँ से कुछ हिलना डुलना चाहे या आवाज़ निकालना चाहे तो वो ना निकल सके, और उसी एक छोटे से गड्ढे में दोनों एडजस्ट हो जाएं, उनके हाथ पैर ना फैलें, तो सेट करके उसने दोनों को उसी में डाला।